मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर आप लोग ने प्री का एग्जाम दिया होगा 2013 में सिर्फ 44 क्वेश्चन मेरिट गई थी, 2013 में सिर्फ 44 क्वेश्चन, और सिर्फ एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था, एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था तो 6000 लोग और अंदर हो गए थे। सिर्फ एक क्वेश्चन डिलीट हुआ था, यानी कि वो जिसका गलत हो रहा था तो उसके 1.5 नंबर जा रहे थे ना, 1.33 तो माइनस हो रहे थे और फिर वो माइनस में भी जा रहा था। तो जैसे ही वो क्वेश्चन डिलीट हुआ, हर क्वेश्चन का क्राइटेरिया बढ़ा और वो बच्चा जो है मतलब लगभग 6000 लोग पास हो गए। अब आप इस चीज को देखो कि 1.5 नंबर पे 6000 लोग अंदर हो गए, इसका मतलब यह है कि एक एक क्वेश्चन पे लड़ाई होगी आपकी। अब देखो मैंने अभी आपको बता दिया कि मैं क्रांतिकारी मूवमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। एक सवाल यहां से आता है, तो अगर आप आज 4 घंटे की क्लास लेते हैं, कल की थोड़ी क्लास लेते हैं, तो अपना एक तैयार होगा टॉपिक, क्रांतिकारी मूवमेंट अपना तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, फटाफट बैठो यार। ये कौन सा टाइम है यार, मैं 4 बजे उठ के यहां पहुंच गया हूं, आप लोग अभी टाइम पे ही नहीं पहुंच रहे हो। मैं अपने लिए नहीं उठा कभी 4 बजे, पैसा सब कुछ करवा देता है यार। अपने आप उठ गया 4 बजे, अपने आप बॉडी क्लॉक बोली उठ जा भाई, आज 8 बजे ही क्लास लगा रखी है। अब ध्यान से सुनना, तो ये एक टॉपिक पढ़ेंगे, इससे एक सवाल आएगा। अब मेरे को वो लोग हाथ खड़े करके बता दो कि जो इस बार आरएस प्री दे रहे हैं, ताकि मेरे दिमाग में रहे कि मेरे को इनको ऐसे थप्पड़ मारते रहना, झकोड़ता रहना है। क्योंकि जो नहीं दे रहे, ठीक है ना, जितने लोग दे रहे हैं आप ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि सर रणनीति क्या होनी चाहिए। पहली रणनीति यह है कि रणनीति तो आपकी खुद की होनी चाहिए, लेकिन क्या है कि हम लोग इतने सीधे हैं कि हमें यही नहीं पता कि रणनीति बनाए कहां से। क्योंकि अगर आप लोग रणनीति बनाने बैठोगे तो 2 दिन पता चला रणनीति में ही, 2 दिन रणनीति बनाने में ही खराब हो गए। तो इसीलिए मैं आपको मेरी रणनीति बता रहा हूं कि मैं किस रणनीति से एग्जाम देता था। अगर आपके फिट बैठ जाए तो उसको फिट कर लेना, नहीं बैठे तो अपना सेट, जो आपका मन करे वैसा करना। ठीक है यारो, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अपने परीक्षा के 3 महीने बाकी हैं भाई, मोटे मोटे 3 महीने बाकी हैं और 3 ही मंत्र हैं। परीक्षा के 3 महीने बाकी हैं और 3 ही मंत्र हैं। पहला मैंने आपको देखो, बिल्कुल जो ये रूल फॉलो करेगा वही पास करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, पहला मंत्र यह है कि भैया संत जैसा मन रखना है, सिपाही जैसा शरीर रखना है। 3 महीने दीन दुनिया से कोई नहीं लेना देना है। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि आपको मीरा के जैसा समर्पण रखना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, अब कोई 3 महीने तक मेरा कोई दूसरा एग्जाम नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कि मतलब 3 महीने में कोई दूसरा एग्जाम नहीं दूंगा, सिर्फ आरएस ही है और कोई एग्जाम भी नहीं अगले 3 महीने के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस होना है, आरएस पर फोकस होना है। दूसरी बात और तीसरी बात, आप सबके अंदर अब कबीर के जैसा त्याग होना चाहिए। आप देखते हो कबीर का त्याग, देखना वैसा आपको त्याग चाहिए। 3 बातों को फॉलो करना है, संत जैसा मन, सिपाही जैसा शरीर, मीरा के जैसा समर्पण और कबीर के जैसा त्याग। अब आपको देखो, मैं कबीर की 4 बातें सुना रहा हूं। कबीर क्या त्याग की बात, कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद जग से, हमन को दुनिया से यारी क्या, बिछड़े हैं जो अपनों से, भटकते दर बदर फिरते यहां वहां, हमारा यार हम में है, अब हमें किसी की इंतजारी ना। बिल्कुल कि अब आपका यार आपके अंदर है, बस मेहनत करना है, पढ़ना है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूं, लोग कहते हैं 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैं आपको पहले 3 सब्जेक्ट की कह रहा हूं। पहले सबसे पहले आपको हिस्ट्री पकड़नी है। मेरा सब्जेक्ट है इसलिए नहीं, मेंस में जाके 70 नंबर की है। मेरा सब्जेक्ट है इसलिए नहीं, मेंस में जाके 70 नंबर की। ध्यान से सुनो, हिस्ट्री में 3 पार्ट है, इंडिया की है, राजस्थान की है और राजस्थान का कल्चर है। 3 पोर्शन है ये। मेंस में 70 नंबर के हैं और प्री में अगर आप प्री देने जाते हो तो लगभग इनसे 25 सवाल आते हैं। हां कि ना बताओ भाई, लगभग 14-15 सवाल इंडिया की हिस्ट्री के होते हैं, 12-13-14, 12-13-14 ये सीक्वेंस रहता है। 7-8 सवाल राजस्थान हिस्ट्री के रहते हैं,
5-6 सवाल कल्चर के रहते हैं, हिसाब से तो ये 28 तक जाता है, लेकिन अपन केवल अभी 25 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 25 क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे, राजस्थान हिस्ट्री से, इंडिया की हिस्ट्री से और कल्चर से। और राजस्थान के आप हो तो राजस्थान तो पढ़ना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, क्योंकि जब आप मध्यकाल भारत पढ़ोगे तो राजस्थान भी कवर होगा वहां पे। जब आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मुगल संबंध पढ़ रहे हो या दिल्ली सल्तनत से संबंध पढ़ रहे हो तो चीजें कवर हो रही हैं। तो अब आपके सामने कितने क्वेश्चन हो गए तैयार, 25। और मैं फिर बता रहा हूं, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आरएस प्री उनका पास होता है जिनको छोड़ना आता है क्वेश्चन। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि 2013 में पहली बार मेरिट गई थी 44 क्वेश्चन, 106 क्वेश्चन छोड़ने थे, करने नहीं थे। लेकिन फिर भी 44 क्वेश्चन भी सिर्फ 20,000 लोग ही सही कर पाए। केवल 23,000 लोगों ने मेंस दिया था 2013 में। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 का या 21 का एग्जाम हुआ है तो 62 क्वेश्चन मेरिट गई है, 62 क्वेश्चन मेरिट गई है सिर्फ। यानी कि अभी भी कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं मुझे बताओ, माइनस करोगे तो 80, अभी भी 88 क्वेश्चन छोड़ने हैं, करने तो 62 ही हैं। यानी कि आपके नेगेटिव नहीं होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आरएस प्री उन्हीं का पास होगा जिनको क्वेश्चन छोड़ना आ जाएगा, जो क्वेश्चन से पंगा नहीं लेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने आपको बता दिया कि अगर आप हिस्ट्री तैयार करते हैं तो इंडिया की, राजस्थान की और कल्चर की, तो आपके 25 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और मेंस में 70 नंबर तैयार हो जाते हैं। इनको ऐसा पढ़ना है कि मेंस में फिर कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि मेंस में आप 4th पेपर पढ़ोगे, इंग्लिश हिंदी वाला, जो आपने प्री में बिल्कुल नहीं पढ़ा है अभी तक। अब देखिएगा, सेकंड चीज जो आपको तैयार करनी है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, ज्योग्राफी। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो राजस्थान की ज्योग्राफी है, इंडिया की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। पिछले साल तो राजस्थान ज्योग्राफी से ही 20 सवाल थे, तो अपन मान के चलते हैं कि इससे भी 25 सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, लगभग 25 सवाल आएंगे। आपके कितने सवाल हो गए, 50। अब ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पार्ट जो अपने को तैयार करना है, पॉलिटी। क्योंकि ये भी मेंस में 70 है, ये भी मेंस में 70 है, 70, 210 नंबर तैयार हो रहे हैं मेंस में भी। अब आपके पॉलिटी से मैं कहता हूं, किसी भी बुरी से बुरी कंडीशन में राजस्थान और इंडिया की ज्योग्राफी मिला के 15 क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग कितने क्वेश्चन अपने पास आ गए, 65। 3 सब्जेक्ट पकड़ने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। और याद रखना, कोई नाराज मत हो जाना, जिन्होंने 10वीं 12वीं और बीएससी में मैथ नहीं पढ़ी है, साइंस नहीं पढ़ी है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आता है उसको आता है, और जिसको नहीं आता उसको कभी नहीं आता है फिर। और यारो, जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री 11 12 में नहीं पढ़ी है, वो आज अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री सोचे मैं मजबूत कर लूं 3 महीने में, संभव नहीं है। जो चीज नहीं है उसको मानो कि हाँ भाई, हमारी अभी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी नहीं हो सकती 3 महीने में। मेंस देंगे तब आपको टाइम मिलेगा 8 महीने का, तब आराम से करना उसको सही। अब आपके सामने 65 क्वेश्चन का आंकड़ा एक तैयार हो गया, केवल 3 सब्जेक्ट पकड़े हैं। अब ध्यान से सुनना, अब अपन चौथी चीज पकड़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। मैं मानता हूं कि हर साल इकोनॉमिक सर्वे से 10 सवाल आते हैं, ज्यादा ही आते हैं, लेकिन अपन कम मान के चलें कि राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है और आराम से आपके पास में 10 सवाल हो जाएंगे। यहां बन गए ये 75, यहां बन गए ये 75। इकोनॉमिक सर्वे सब पढ़ोगे, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि आप इकोनॉमिक्स मत पढ़ो, लेकिन पहले क्या पढ़ो कि इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद में अपन 5वीं चीज पकड़ते हैं, करंट, जिसमें इंडिया का है, वर्ल्ड का है और राजस्थान का है। मैं मानता हूं कि 15-20 क्वेश्चन आराम से करंट के आएंगे, जिसमें इंडिया का, राजस्थान का और वर्ल्ड का होगा। अगर अपन 20 क्वेश्चन करंट के लिखते हैं तो ये कितना बनता है, 75 और 95, 95 बनता है। 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के और 15 क्वेश्चन पॉलिटी के, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के और 20 क्वेश्चन करंट के। तो अपने 95 क्वेश्चंस बन गए। यहां तक कोई तकलीफ है? नहीं है तो हां ना तो बोलो।
यही रणनीति है, ऐसे ही बनानी है। अब 95 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन रीजनिंग में कथन कारण के आते हैं जो कोई पढ़ा नहीं सकता है। तो कोई उस समय हमारा दिमाग कैसे काम चलेगा कि भाई सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, तो एक समिति 5 क्वेश्चन आते हैं कथन कारण के, हर साल आते हैं रीजनिंग में 5 क्वेश्चन कथन कारण के। एक क्वेश्चन रैंक निकालने का आता है, एक क्वेश्चन वो चाचा है, वो मामा है, वो ताऊ है, वो दादा है, अपने आप को बीच में रख लेना और फिर क्वेश्चन अपने आप। तो मैं मानता हूं कि आप 6 क्वेश्चन तो इसके सॉल्व करोगे रीजनिंग के। मैं ये सॉल्व बता रहा हूं, सही तो अभी तुम इसमें से काटोगे अभी तो, ये तो मैं बता रहा हूं कि इतने तुम सॉल्व करोगे। लगभग 101 क्वेश्चन हो गए, 101 क्वेश्चन हो गए ना। क्वेश्चन कितने हो गए? 101। साइंस एंड टेक सब पढ़ते हो, और साइंस एंड टेक के बिना मजा भी नहीं है, क्योंकि साइंस एंड टेक तुम करंट में भी पढ़ोगे, साइंस एंड टेक तुम वैसे ही पढ़ोगे। साइंस एंड टेक के 7 से ऊपर क्वेश्चन होते हैं। लगभग 110 क्वेश्चन हो गए, अभी बस ये पढ़ना है। लगभग 110 क्वेश्चन हो गए और अभी भी 40 गलत की संभावना है, क्योंकि मेरिट तो पिछले साल 62 गई है। अरे चलो इस बार 70 चली जाएगी। अभी भी आपके पास 70 क्वेश्चन हैं। केवल 4 चीज पढ़ के, इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक सर्वे और करंट, आपके पास कितने क्वेश्चन आ गए? 110 क्वेश्चन आ गए। और सही कितने करने हैं? 70। अभी भी आप इसमें से 30 क्वेश्चन गलत कर सकते हो। 110 में से भी 110 में से 30 क्वेश्चन गलत करते हो तो 80 आते हैं, और 30 क्वेश्चन का नेगेटिव होता है 10 क्वेश्चन, तो भी टोटल आ जाता है 70 यार। और कितनी इजी रणनीति चाहिए आपको? अभी आप ये सोचो कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ लूंगा, मैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इतने टैलेंटेड नहीं हो यार। गेंद को बस सीमा रेखा के पार पहुंचाना है। ये नहीं कोई पूछेगा कितना मीटर का 6 मारा है आपने, पूछेंगे 62 मीटर का छक्का था, लेकिन हां बाउंड्री पार था। मेंस में पूछेंगे कि 120 मीटर का छक्का है भाई, केवल 60 ही मीटर का है। मेंस में पूछेंगे कि चौथे पेपर में कितने नंबर छक्का है मारा, यार 125 मीटर का, धोनी को भी कभी रिकॉर्ड तोड़ दिया 130। मेंस में जाके उस छक्के की वैल्यू, यहां कोई वैल्यू नहीं है 6 की, बाउंड्री पार करानी है। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 3 सब्जेक्ट है बस। और जो साइंस के हैं वो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हटा सकते हैं। अरे मेरा ही हटा देना, लो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे सर हम तुम्हारी, इसकी जगह हम साइंस पढ़ेंगे तो साइंस के 25 क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक से 25 क्वेश्चन है लगभग, क्योंकि आपने अगर बीएससी किया है तो आप साइंस के हैं। करंट सबको पढ़ना है, तो देखो जिसकी साइंस है वो इनमें से कोई सब्जेक्ट माइनस कर दे। इकोनॉमिक सर्वे आप माइनस नहीं कर सकते, करंट आप माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा जाके। और आप करंट दर्पण से पढ़ो, क्रॉनिकल से पढ़ो, मूमल से पढ़ो, सूजत से पढ़ो, जैसे ही पढ़ो पर शानदार तरीके से पढ़ो यार। इससे बेहतर कोई रणनीति नहीं है सौरभ बेटा। और अगर मैं सोचूं मैं सब पढ़ूंगा, मैं 150 के 150 क्वेश्चन बनाऊंगा। जिन लोगों ने पिछले साल इस क्लास में बैठे हैं, प्री पास किया होगा, 120 ही क्वेश्चन करके आए होंगे, और मैंने आपको 110 ही क्वेश्चन बताए हैं, और कुछ तुक्के भी लगाना यार 10 क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, इतना पढ़ने के बाद भी आप 30 क्वेश्चन गलत कर सकते हो यार। आप क्या बिल्कुल ही झंडू तो नहीं होंगे यार। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें से क्वेश्चन आए तो आपका गलत हो जाए। हमने फिर भी 30 क्वेश्चन की संभावना रखी है कि 110 क्वेश्चन हम करेंगे, उनमें से हमारे 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो लगभग 80 क्वेश्चन हो गए, और 10 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, 70 क्वेश्चन आ गए। और मैं दावा कर सकता हूं कि 70 से ज्यादा मेरिट क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन को एक बार 1.33 से इंटू करना कितना होता है? 70 क्वेश्चन को 1.33 से इंटू करके बताना। वो भी बच्चे किसी दूसरे पे छोड़ देते हैं, हैं? हाँ 94 नंबर बन रहे हैं यार आराम से।
अरे मैंने क्या कहा, 94 नंबर बन रहे हैं, पिछली बार से 10 नंबर ज्यादा, आराम से पास होंगे अपन। हाँ, अगर तुमको पीटी में टॉप करना है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपने पीटी में 120 क्वेश्चन सही कर दिया, आपको सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बोले यार ये इतना टैलेंटेड व्यक्ति कहां छुपा हुआ था यार, कि बोले आपको मेंस देना ही नहीं है आपको। तो बस यारो, रणनीति बहुत छोटी सी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 3 सब्जेक्ट पकड़ो अभी, क्योंकि 3 महीने बाद पेपर है। अगर ऐसा हुआ, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, क्या पता क्या हो सकता है, राजस्थान में जाने क्या दिख जाए पहले हमारा लोगों भी तक, क्या हो जाए पेपर अगर थोड़ा सा आगे हो गया 1 महीने, तो आप क्या करोगे? फिर बोलोगे ना तो हमने 3 महीने पढ़ाई करी, ना अब 1 महीने। इसलिए रिलैक्स हो जाओ यारो। और सही कह रहा हूं, आपका यार आपके अंदर है, बस किसी की इंतजारी नहीं है आपको। आरएस को ध्यान रखो, 1 महीना, 3 महीना। और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आप 3 महीने आरएस के एग्जाम को अच्छे से पढ़ोगे तो बाकी एग्जामों में भी तो आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि बाकी एग्जाम में हेल्प नहीं मिलेगी। आप ईमानदारी से पढ़िए 3 महीने, ठीक है यारो। और कोई अब तो कोई रणनीति नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चों के ऐसे, कभी मेरे खुद के जो जयपुर में स्टूडेंट है उनके फोन आते हैं, सर क्या रणनीति होनी चाहिए? रणनीति अब यही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक सर्वे और करंट और साइंस एंड टेक। रीजनिंग के कथन कारण के क्वेश्चन है यार, उनके लिए क्या तुम पढ़ोगे? कथन कारण कोई पढ़ा थोड़े ना सकता है टीचर। 5 क्वेश्चन आते हैं कथन कारण के, और हर बार नए आते हैं। तो इसलिए जैसा आपका मन करे, 110 क्वेश्चन का आपके पास में मैटर है, इनमें से आप 30 क्वेश्चन अभी भी गलत कर सकते हो। और हाँ, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो आर्ट्स का कोई एक पेपर कम कर दे, हिस्ट्री कम कर दे, पॉलिटी कम कर दे, ज्योग्राफी कम कर दे, उस हिसाब से कर ले। और जो उन चीजों की आपकी क्लास चल रही है, जैसे आपकी इको की क्लास चल रही है, यानी कि इको के भी तो कुछ क्वेश्चन बना के आओगे। ऐसा थोड़े ना वहां नीलवटा सन्नाटा छोड़ के आ जाओगे, 2-4 कुछ तो बनाओगे। इको में आपकी मैथ की भी क्लास चली होगी, तो कुछ जो हाँ आपको हाथ पैर मारो वहां, ठीक है। बाकी रणनीति यही है, ठीक है। हेडिंग बना लो, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन।